तो दोस्तों सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि इसमें तो प्लस हो रहा है। हमें क्या पता चलता है कि इसमें तो प्लस हो रहा है। देखिए सबसे पहले 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 22 है, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जब हम 17 से 12 पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कितने प्लस किए गए हैं। तो इसमें हमें पता चलता है कि इसमें तो 5 प्लस किए गए हैं। वापस 12 से 17 पर चलते हैं तो 12 से 17 पर चलते हैं तभी हमें पता चलता है कि इसमें भी प्लस 5 किए गए हैं। और 17 से 22 पर चलते हैं तो भी इसमें प्लस 5 किए गए हैं। यानी कि इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि इसमें सबसे पहले सभी में ही 5 5 5 5 ऐसे ऐसे जो है वो प्लस किए जा रहे हैं। पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, सबको 5 5 जो है वो प्लस किए जा रहे हैं। तो अगली संख्या यानी कि लास्ट संख्या कौन सी है? 22। तो 22 में भी हम 5 प्लस करेंगे ताकि हमारी श्रृंखला को पूरी हो जाए। तो इसमें 22 में हम 5 प्लस कर देंगे। तो 22 में हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? तो हमारा उत्तर आ जाएगा 27। तो 27 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 27 जो है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। ये सी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी हमारे सामने आ चुका है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये संख्या दी हुई है और इस संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस संख्या को चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले है 45 से 57। तो 45 से 57 जाने पर हमें पता चलता है कि इसमें तो कुछ जोड़ा गया है, यानी कि घटाया नहीं गया है, नहीं स्क्वायर या घन किया गया है, इसमें तो जोड़ा गया है। और कितना जोड़ा गया है? जब हम 45 से 57 पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें तो प्लस 12 किया गया है। कितना किया गया है? प्लस 12 किया गया है। इसमें हमें यह पता चलता है कि इसमें प्लस 12 किया गया है। तो हम अगली संख्या पर चलते हैं। चलिए अगली संख्या पर चलते हैं। 57 से 69। 57 से 69 पर चलने पर हमें यह पता चलता है कि 57 में 69 पर चलने पर इसमें भी 12 प्लस किए गए। अगर आप 69 में 57 को घटाएंगे तो पीछे 12 है बचेंगे और हमें पता चलता है कि इसमें 12 को प्लस किया गया है। और अगली संख्या 69 से 81। तो यह भी चेक करने पर यह हमें पता चलता है कि इसमें भी 12 प्लस किए गए हैं। यानी कि इन सभी में 12 12 12 12 ऐसे प्लस किए जा रहे हैं। तो अगली संख्या में भी हम कितने प्लस करेंगे? तो अगली संख्या में भी हम 12 प्लस करेंगे ताकि हमारी ये श्रृंखला जो है ये पूरी हो जाए। तो अगली संख्या कौन सी है? अगली संख्या है 81। 81 में हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 93। हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा? 93। और 93 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 93 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 93। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से 0 से शिखर तक पहुँचाऊँगा। आप एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न को छूटने नहीं दूँगा, यह मेरा वादा है। और आप बस मेरे साथ चलते जाइए और आगे और प्रश्न हार्ड आते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब तक और प्रश्न जो है वो आगे हार्ड आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये प्रश्न आ चुका है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न नंबर आज के क्लास का 3। तीसरे प्रश्न में भी क्या कहा गया है कि खाली प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस श्रृंखला को हम जो है वो सॉल्व करते हैं और आगे पता करते हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्रृंखला को जानने के लिए सबसे पहले यह चेक कीजिएगा कि उसमें प्लस किया गया है या माइनस किया गया है, या गुणा किया गया है या फिर स्क्वायर क्यूब्स वगैरह वो लगाया गया है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 50 से 44। जब हम 50 से 44 की तरफ आते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि इसमें तो माइनस किया गया है। और कितना माइनस किया गया है वो हमें पता कर। जब हम 50 से 44 पर आते हैं
तो 50 में अगर 44 को घटा दे तो पीछे 6 रहते हैं। पीछे कितने रहते हैं? पीछे 6 रहते हैं। -6 किए गए। हमें यह पता चलता है कि इसमें प्लस नहीं किए गए हैं, इसमें एक और नए पैटर्न को अपनाया गया है और इसमें -6 किए गए हैं। ओके, चलिएगा दोस्तों अगले संख्या पर चलते हैं। अगली संख्या पर चलने के बाद हमें पता चलता है कि 44 से 38 पर आ चुका है, यानी कि 44 से 38 पर आ चुका है। तो इसमें भी कितने माइनस किए गए या प्लस किए गए, तो इसमें भी हमें पता चलता है कि इसमें भी कितने किए गए हैं, -6 किए गए हैं, यानी कि -6 किए गए हैं। तो अगली संख्या पर चलते हैं, 38 से 32 और इसमें भी कितने माइनस किए गए हैं, इतने भी -6 किए गए हैं। तो अगली मतलब पैटर्न ऐसे चल रहा है, 6 6 6 6 6 6 ऐसे चल रहा है, 6 6 6 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अगली संख्या यानी 32 में भी हम 6 को घटाएंगे तो हमारे पास वह उत्तर आ जाएगा जिसकी हम जो है वो तलाश कर रहे हैं। तो अब हम कितने में घटाएंगे, यानी कि 32 में से 6 को घटाएंगे। जब हम 32 में से 6 को घटाते हैं तो हमारे पास जो पीछे उत्तर बचता है वो बचता है 26। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 26। और 26 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 26 जो है वो बी ऑप्शन में दिया गया है। 26 किस ऑप्शन में दिया गया है, ये देख सकते हो आप, 26 जो है वो बी ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, शून्य से शिखर तक पहुँचाने का वादा है मेरा। आप बस क्लास में जुड़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये जो प्रश्न आ चुका है आपके सामने, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। आप बिल्कुल बड़े प्रश्न को देखकर घबराइएगा मत, आप प्रश्नों से प्यार करिएगा तो प्रश्न भी आपसे प्यार करने लगेंगे। बिल्कुल अगली बार क्या पूछा है, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न संख्या 4 है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है कि यही पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या स्थान आएगा। यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इस श्रृंखला को आप पूरा करो। ये जो श्रृंखला दी गई है इस श्रृंखला को आप पूरा करो। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले हम यह चेक करेंगे कि इसमें प्लस किया गया है या माइनस किया गया है। तो सबसे पहले संख्या है 150 यानी कि 150। 150 में फिर आता है 135 पर। तो 150 से हम 135 पर आते हैं तो ये मतलब माइनस में संख्या हो रही है। किस में हो रही है, ये माइनस में हो रही है। और माइनस कितने किए गए हैं, तो हमें पता चलता है कि ये 15 इसमें माइनस किए गए हैं। कितने माइनस किए गए हैं, 15 माइनस किए गए हैं। चलिए अगले 135 से 120 पर आते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इसमें भी माइनस किए गए। इसमें कितने माइनस किए गए हैं, इसमें तो 15 माइनस किए गए हैं। कितने माइनस किए गए, इसमें भी 15 माइनस किए गए हैं। तो यानी कि दोनों में अब 15 माइनस किए गए हैं। तो अगले संख्या पर चलते हैं। फिर आता है 120 से 105, इसमें भी माइनस किया गया है। और कितना माइनस किया गया है, इसमें भी -15 किया गया है। यानी कि हर संख्या में 15 15 15 15 15 ऐसे माइनस किए जा रहे हैं। तो मतलब अब हम 105 में जो है वो 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वह उत्तर आ जाएगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। ओके, वह उत्तर आ जाएगा बिल्कुल साथियों। अब 105 में हम 15 को जब माइनस करते हैं, 105 में हम जब 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो उत्तर आ जाता है वह उत्तर आ जाता है 90। क्या उत्तर आ जाता है, 90। बिल्कुल साथियों 90 उत्तर आ जाएगा। और 90 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 90 जो है वो सी ऑप्शन में 90 दिया गया है। बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 90। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, थोड़ा सा जो है वो हार्ड है और लेवल उसका अलग है। और उसके जो है उसका पैटर्न जो है वो भी अलग है, थोड़ा उसका जो पैटर्न है वो भी थोड़ा अलग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 भी कुछ एक नया पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहले 5, 10, 20, 40 और आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया है। यानी कि हमें यह संख्या आगे प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही हमें ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले 5, 10, 15, 20 यानी कि इसमें प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों? इसमें तो प्लस हो रहा है। और प्लस कितना हो रहा है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले 5 से 10, 5 से 10 यानी कि इसमें कितना प्लस किया गया है? इसमें तो 5 प्लस किया गया है। प्लस कितना किया गया है? 5 प्लस किया गया है। फिर आती है 10 से 20 के ऊपर, 10 से 20 के ऊपर। तो 10 से 20 के ऊपर यानी कि इसमें कितना प्लस किया गया है? यानी कि इसमें 10 को प्लस किया गया है। समझिएगा दोस्तों, पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। फिर हम 20 से अगर 40 के ऊपर आते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि इसमें तो 20 को ऐड किया गया है। ओके, तो यही पैटर्न है। सबसे पहले 5, 10, 20 यानी कि आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि हर संख्या में इसमें जो है वो गुणा 2 को जो है गुणा 2 बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले इसमें 5 से गुणा 2 किया तो 10 आ गया। यानी कि हर संख्या में जो है वो 2 2 2 2 इसे 2 का गुणा किया जा रहा है। अब जो है 5 से 2 का गुणा किया तो 10 आ गया, और 10 से 2 का गुणा किया तो उसमें 20 आ गया। अब पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि हर संख्या में 2 2 2 2 2 का गुणा किया जा रहा है। तो अब 40 में हम 2 का गुणा करेंगे, 40 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ उत्तर आ जाएगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो हाँ साथियों, बिल्कुल वह उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 40 में हमें 2 पर गुणा करने पर हमें पर उत्तर जो आता है वो आता है 80। 80 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 80 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 80 दिया गया है। इस बार थोड़ा पैटर्न जो है वो अलग था, अलग अलग पैटर्न आएंगे। अब इस क्लास में हम बहुत सारे अलग पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, और अगले क्वेश्चन में भी वही सेम जो है वो अपनाया गया था जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में अपनाया गया है। इसमें भी यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी 2 2 गुणा किए गए। जैसे पहले संख्या आई 2, फिर 6, फिर 18, फिर 54। अब पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यानी कि इससे थोड़ा अलग प्रश्न है। अब की बार प्रश्न क्या है? सबसे पहले जब हम 2 से 6 पर आते हैं, समझिएगा, अब की बार थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा अलग है, लेकिन पिछले वाले प्रश्न की तरह है ये। 2 से अगर हम 6 से आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें तो 4 को प्लस किया गया है। इसमें 4 को प्लस किया गया है। और 6 से हम जब 18 के ऊपर आते हैं तो इसमें यह पता चलता है कि हम 6 से 18 के ऊपर आते हैं, 6 से 18 के ऊपर आते हैं तो इसमें कितना प्लस किया गया है? 12 को प्लस किया गया है। इसमें 12 को प्लस किया गया है। यानी कि पिछली बार जब 2 2 2 2 ऐसे गुणा कर रहे थे तो अब की बार इसने 3 3 का गुणा किया। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम 2 गुणा 3 को मिलाते हैं तो उत्तर आता है 6, और अगर 6 से गुणा हम 3 का करते हैं तो उत्तर आता है 18। यानी कि पिछली बार जब 2 2 2 2 2 ऐसे को अपनाया गया था तो अब की बार गुणा 3 को किया गया है। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 3 54, 18 गुणा 3 कितना होता है? 54। तो हम अब 54 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास क्या वो उत्तर आ जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों वो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी झंझट के इस गुणा को करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास वह सेम उत्तर आ जाता है जिसकी हम तलाश करें। तो चलिए दोस्तों, इस गुणा को करता है। हमें करना है 54 गुणा 3 करना है। ये 54 गुणा 3 हो गया। यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। यानी कि इसका कुल उत्तर कितना आता है? ये 16 लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर आ जाएगा 162। सही है। सबसे पहले 2 में 3 का गुणा किया गया, फिर उसका उत्तर 6 आया। 6 में 3 का गुणा किया गया, उसका उत्तर 18 आया, और 18 में 3 का गुणा किया 54 आ गया, और 54 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा, क्या उत्तर आ जाएगा? 162। और 162 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप समझिएगा दोस्तों, 162 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में 162 दिया गया है, और 162 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह के प्रश्न जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा और आगे और भी हार्ड प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7।
तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 आ चुकी है और इसका तो थोड़ा सा पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। इसमें भी हमें लगता है कि जो 36, 49, 64, 81, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ जो है वो प्लस किया गया है। प्लस तो किया गया है लेकिन किया कितना गया वो हम आगे चेक करेंगे, ठीक है। 36 से 49 यानी कि 36 से 49, 36 से 49 की तरफ हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कुछ प्लस किया गया है। और कितने प्लस किया गया है, तो इसमें कुल 13 प्लस किया गया है। कितने प्लस किया गया है, 13 को प्लस किया गया है। 36 में जब हम 49 पर चलते हैं तो इसमें 13 को प्लस किया गया है। तो अगली संख्या पर चलते हैं, 49 से 64। अगली संख्या क्या है, 49 से 64। तो 49 से 64 पर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें तो लेकिन ये प्लस नहीं किया गया है। इसमें आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आप भले कितने ही प्लस जोड़ दोगे, यानी कि 49 से 64 पर चलेंगे तो इसमें हमें पता चलता है कि 35 को प्लस किया गया है। लेकिन ऐसे अब नहीं चलेगा, ऐसे अब नहीं चलेगा। 25 आते हैं और 64 से 81, ऐसे मतलब ये प्लस नहीं होगा। इसमें कुछ अलग ही पैटर्न को अपनाया गया है और अलग पैटर्न क्या है वो अब हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अलग पैटर्न क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर संख्या आई है 36। ये आपको फंसाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सभी में जो है वो स्क्वायर दिया गया है, यानी कि वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है, इसमें हर संख्या में जो है वो वर्ग दिया गया है। आप अगर पहली बार में अगर आपको वर्ग याद होंगे तो आप सभी संख्या में यह पाएंगे कि इसमें जो है वो सभी में ही वर्ग दिया गया है, सभी में ही वर्ग दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कौन कौन से वर्ग है और आगे कौन सी संख्या में वर्ग आएगा वो हम जो है वो चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहली जो संख्या है वह है 36। और 36 किसका वर्ग है, 36 है 6 का वर्ग। 36 है 6 का वर्ग। आपको मैंने वर्ग बहुत अच्छे से याद कराए होंगे। 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, यानी 6 का वर्ग कितना है 36। और 49 पर क्या हो जाएगा 7। और 64 का हो जाएगा 8। और 81 का हो जाएगा 9। यानी कि सबसे पहले 6, 7, 8 और 9 के वर्ग को लिया गया है। 6, 7, 8 और 9। तो अगला वर्ग क्या हो जाएगा, अगला वर्ग हो जाएगा, अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो अगली संख्या हो जाएगी 10। अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, अगली संख्या हो जाएगी 10। और 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100। ये आपको 100% पता होना चाहिए वर्गों के बारे में। प्रश्न बहुत सारे आते हैं वर्गों के बारे में। तो अब हमें पता चलता है कि 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100। और 100 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और 100 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है उसका सही उत्तर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे वर्ग, क्यूब्स, घन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 2 का गुणा 3 से कर लिया, 3 का गुणा 2 से, आगे बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से समझा रहा हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। ये आ चुकी है प्रश्न संख्या 8। और 8 में मैंने जिस तरह से बताया था कि बहुत सारे घन आएंगे, उसमें वर्ग आएंगे, स्क्वायर वगैरह, क्यूब्स वगैरह, ये सब आते रहते हैं, ठीक है। तो अगली संख्या क्या है, सबसे पहले 4, 16, 36, 64, ओके, यही संख्या है। इसमें हमें सबसे पहले आपके अगर घन या वर्ग या याद होंगे, अगर आपको वर्ग या फिर घन आपको याद होंगे तो आप पहली बार में ही प्रश्न को पहचान लेंगे कि इसमें सभी जो संख्या है, ये सभी संख्या जो है घन दी गई है। सभी जो संख्या है वो सभी संख्याएं घन दी गई है। 4, 16, 36 और 64, ठीक है। तो अब हम पहचानते हैं कि कौन सी संख्या कौन से क्यूब्स के अंतर्गत आती है। सबसे पहले 4 का क्यूब्स। 4 का क्यूब्स कितना होता है, तो 4 का क्यूब्स होता है 64। सबसे पहले इसने किसने दिया है, तो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या दी गई है 4। 4 किसका क्यूब्स होता है, तो
2 4। ओके, इसमें जो है वो क्यूब्स नहीं वर्ग दिए गए, वर्ग यानी कि स्क्वायर दिए गए। इसमें क्या दिए गए, स्क्वायर दिए गए। यानी कि सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ऐसे इसमें कुछ स्क्वायर दिए गए और स्क्वायर को हमें पहचानना है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों स्क्वायर को पहचानते हैं। सबसे पहले इसमें स्क्वायर दिया गया है 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का। यानी कि हम जब 2 से 2 को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। तो हमें यह पता चलता है कि 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 2 का स्क्वायर है। फिर आता है 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, 16 हमें पता चलता है कि 4 का स्क्वायर है। फिर संख्या है 36, 36 किसका स्क्वायर है, तो 36 है 6 का। फिर 64, और 64 किसका है, 64 है 8 का। तो इसमें सबसे पहले 2 का स्क्वायर दिया गया है, 4 का स्क्वायर दिया गया है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी कि 2 4 6 8। और आगे की संख्या क्या होगी, तो आप सबको पता है कि आगे की संख्या होगी सबसे पहले 2 4 6 8, तो आगे की संख्या होगी 10। ओके, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। यही पिछले प्रश्न का भी यही उत्तर था और इस प्रश्न का भी यही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है वो बी यानी कि 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका उत्तर 100 मिल चुका है। ये आ चुका है प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने। प्रश्न संख्या 9 आ चुकी है। और प्रश्न संख्या 9 में एक और जो है वो नए पैटर्न को जो है लाया गया है। इसमें भी वही स्क्वायर या क्यूब्स या घन वगैरह कुछ होगा। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले संख्या है 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। जब आपको वर्ग या क्यूब्स आपको याद होंगे तो आपको संख्या कुछ अटपटे से लगेगी, यानी कि वही संख्या आपको पहचानने में यही लगे कि हाँ यार ये तो संख्या तो या तो वर्ग की है या फिर घन की है। तो आपको पहली बार पहचानने में यही आपको लगेगा कि यही संख्या या तो वर्ग की है या तो फिर घन की है। तो यही संख्या अब पता करते हैं कि क्या ये संख्या वर्ग की है या फिर ये संख्या घन की है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले दिया गया है 8, ठीक है। और 8 किसका वर्ग होता है, 8 वर्ग होता है 2 का। सॉरी 8 किसका भी वर्ग नहीं होता है, यानी कि वर्गों का मामला यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। 8 किसका भी वर्ग नहीं होता है और वर्गों का मामला यहीं पर ख़त्म हो चुका है। तो अब चलते हैं क्यूब्स पर। तो सबसे पहले 8 किसका क्यूब्स है, तो हमें यह यानी कि घन 8 किसका घन है, 8 तो हमें पता चलता है कि 8 तो 2 का घन है, यानी कि 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 का घन हो जाएगा 8। 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 का घन हो जाएगा 8। फिर हमें आगे पता चलता है इस आगे की संख्या क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 बराबर 8। आगे की संख्या है 27, और 27 किसका घन है, तो ये हमें पता चलता है कि 27 किसका घन है। क्या ये हमें पता करना है कि 27 किसका घन है। तो सभी को याद होना चाहिए कि 27 किसका घन है। 27 जो है वो हमें पता चलता है कि 3 का घन कितना होता है, 3 का घन 27 होता है। घन निकालने के लिए 3 गुणा 3 गुणा 3 करना होगा, तो भी हमारा घन जो है वो निकल जाएगा। ओके, सबसे पहले 8 किसका 8 बराबर 2 हो जाएगा और 27 बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 का क्यूब 27 है और 2 का क्यूब 8 है। अगली संख्या है 64। अब 64 किसका क्यूब है, यानी कि 64 किसका घन है, 64 एक घनमूल है और 64 किसका घन है। तो हमें यह पता चलता है कि 64 तो जो है वो 4 का घन है।
64 जो है वो 4 का घन है, यानी कि सभी में घन दिया गया है और अगला घन क्या होगा यह ज्ञात करना है। और अगले संख्या है 125, तो 125 जो है वो किसका घन है, 125 जो है वो 5 का घन है। 125 किसका घन है, 125 जो है वो 5 का घन है। यही संख्या प्राप्त करने पर हमें यह पता चलता है कि इन सभी संख्याओं में जो है वो घन दिया गया है और सभी संख्याओं में घन किसका दिया गया है। सबसे पहले 2 का घन, सबसे पहले जो है 2 का घन दिया गया था, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो अगली संख्या में हमें ज्ञात करने के लिए अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या होगी 6। और 6 का घन कितना होता है, घन निकालने के लिए आसान तरीका है कि 6 का घन जैसे निकालना है तो 6 का घन निकालने के लिए 6 गुना 6 गुना 6 करना होगा। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, आपको मैंने रट्टा लगाया तो इसका उत्तर हो जाएगा 216। ठीक है, घन और वर्ग के लिए आपको रट्टा लगाना पड़ेगा और बाकी सब चीज़ें में जो है वो आपको आसानी से समझा दूँगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 216। 216 किस ऑप्शन में दिया गया, तो 216 ए ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 216 ए आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। चलिए अगले प्रश्न पर। बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 आ चुकी है और प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया गया है, चलिए पहले प्रश्न में यही दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि एक श्रृंखला दी गई है और आगे की प्रश्न संख्या जो है वो क्या होगी। तो इसमें भी पिछले वाले की तरह जो है वो क्यूब्स दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सभी क्यूब्स है और सभी को क्यूब्स याद हो गए तो अब पहली बार नहीं प्रश्न को पहचान लेंगे कि इसमें क्यूब्स है या फिर घन है या वर्ग है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो घन दिया गया है, घन और क्यूब्स है क्या होते हैं। ओके, यहाँ पर घन दिया गया है। अब किसका किसका घन दिया गया है, सबसे पहले 216 और 216 किसका क्यूब्स होता है, तो 216 सबको पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब्स होता है 216। फिर आता है 343, 343 किसका होता है, 343 7 का होता है। फिर आता है 512, 512 किसका होता है, 512 8 का होता है। और फिर आता है और फिर आता है 729 और 729 किसका होता है, यह होता है 9 को। यह सबको पता होना चाहिए। आपको मैंने आपको याद भी कराया था, यानी कि इसमें सभी में क्यूब्स दिए गए हैं। सबसे पहले 6 का, 7 का, 8 का और फिर 9 का। 6 का, 7 का, 8 और 9 का। तो अगले जो क्यूब्स होगा वो किसका आएगा, 7 का, 6 का आ गया, 7 का आ गया, 8 का आ गया और 9 का आ गया। तो अगला क्यूब्स हम सबको पता है कि अगला क्यूब्स किसका आएगा, तो वो आएगा 10 का। तो 10 का क्यूब्स कितना होता है, तो 10 का क्यूब्स सबको पता है कि 1000 होता है। तो 1000 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 1000 दिया गया है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये आ गया 1000 और इसका जो है सही उत्तर 1000 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 आ चुकी है। उसमें हमें पता करना है कि इसमें क्या घन दिया गया है, क्या वर्ग है या फिर कुछ प्लस माइनस करके कुछ दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली संख्या दी गई है 5। 5 से 10 जाने पर हमें पता चलता है कि इसमें प्लस दिया गया है और नहीं तो ये क्यूब्स लग रहा है, नहीं तो ये घन लग रही है। ठीक है, इसमें आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 5 से 10 यानी कि प्लस 5 किए गए हैं। फिर 10 से 17 यानी कि प्लस 7 किए गए हैं और 17 से 26 यानी कि प्लस 9 किए गए हैं। 17 से 26 पे जाने पर हमें यह पता चलता है प्लस 9 किए गए हैं, यानी कि 5 7 9 ऐसे चल रहा है मामला। तो 5 7 9 और आगे क्या हो जाएगा, आगे की 5 7 9 और आगे आ जाएगा 11, यानी कि 26 में हम जब 11 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि 26 में हम कितना जोड़ेंगे, 26 में हम जब 11 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर जो है वो आ जाएंगे। और 26 में जब हम 11 जोड़ते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37। कितना उत्तर हो जाता है, 37। लेकिन यही पैटर्न
अगर ये थोड़ा बड़ा प्रश्न होता तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं प्रश्न का थोड़ा और मामला है, जैसे 4, 10, 17 और 26, 4, 10, 17 और 26 ये संख्या दी गई है। इन संख्याओं का एक और नियम है, जैसे कि 5 है। अब हम सबसे पहले जो है वो वर्ग लेते हैं, जैसे कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब ये 4 संख्या दी गई है, 4, 9, 16 और 25, ये 4 संख्या दी गई है और इसमें ये मेल नहीं खा रहा है, ये आप सबको और मुझे भी पता है। लेकिन ये 4 है, इसमें 1 प्लस करने पर कितना हो जाएगा, 5, तो ये रहा 5। ये 9 है, 9 में 1 प्लस करने का कितना हो जाता है, 10, तो ये 10 है। ये कितना है, ये 16 है, तो 16 में 1 प्लस करने पर 17 हो जाता है, और 17 ये रहा। 25 में 1 प्लस करने पर 26 हो जाता, और 26 ये रहा। यानी कि ये किसका स्क्वायर दिया गया है, 2, 3, 4 और 5 का स्क्वायर दिया गया है, 2, 3, 4 और 5 का। तो अगला स्क्वायर हो जाएगा 36, अगला स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का कितना होता है, 6 का होता है 36, और 36 में हम 1 प्लस करते हैं तो उसका सही उत्तर हो जाता है 37। और 37 किस ऑप्शन में दिया गया है, 37 जो है वो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। बिल्कुल एकदम आप वैसे करें भी तो अच्छा होगा और ऐसे करें भी तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसे जब बड़ी संख्या आ जाती है तो ऐसे प्लस माइनस करना बहुत कठिन हो जाता है, तभी हम सीधा वर्ग निकाल के ऐसे प्लस माइनस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। ये आ चुकी है प्रश्न संख्या 12, और इसमें कुछ जोड़ा गया है या घटाया गया है। चलिए आगे पता करते हैं। सबसे पहले है 50 से 65, फिर 65 से 82, 82 से 101, 65 से 82 और 82 से 101। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पर आ चुके हैं, और इस प्रश्न संख्या 12 में बहुत सारे छात्र जो है वो गलती करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि गलती करेंगे। तो चलिए पहले इसमें प्लस किया गया है या माइनस किया गया है वो देख लेते हैं, और फिर इस प्रश्न को मिलाते हैं। सबसे पहले है 50 से 65, यानी कि 50 से 65 जाने पर हमें यह लगता है कि इसमें प्लस किया गया, और कितना प्लस किया गया, तो इसमें 15 प्लस किया गया। इसमें कितना प्लस किया गया, 15 प्लस किया गया। ये सभी छात्रों को आसानी से याद होगा, लेकिन ट्विस्ट अभी आगे बाकी है। इसमें कितना प्लस किया गया, 15 प्लस किया गया। और जब हम 65 से 82 की तरफ चलते हैं, 65 से 82 की तरफ चलते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसमें कितना प्लस किया गया, तभी हमें पता चलता है कि इसमें तो 17 को प्लस किया गया। ठीक है, फिर हम 82 से 101 की तरफ चलते हैं, 82 से 101 की तरफ चलते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इसमें तो 19 प्लस किया गया। इसमें कितना प्लस किया गया, 19 प्लस किया गया है। ओके, तो अब हम यानी कि 15, 17, 19 ऐसे मतलब प्लस किया जा रहा है। तो अब हम 101 में, यानी कि पहले 15 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 19 आ गया। अब अगली संख्या आएगी 21, और 21 में अगर हम 101 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बहुत सही उत्तर आ जाएगा, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 101 में हम 21 जोड़ने पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 122, और इसका सही भी उत्तर है 122। लेकिन हम एक और तरीके से करते हैं, जिस तरीके को हमने जो है वो पिछले वीडियो मतलब पिछले प्रश्न में भी किया था। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से सबसे पहले 50 यानी कि 50 से कुछ स्क्वायर या वर्ग नहीं होता है, वर्ग या क्यूब्स नहीं होता है। 50 से भी वर्ग नहीं होता, और नहीं 65 से होता है, और नहीं 82 से होता है, और नहीं 101 से होता है। तो अब क्या करें, अब क्या करना है, सबसे पहले 50 के आसपास की संख्या को देखिए, क्या कोई वर्ग मिल रहा है। सबसे पहले 50
यानी कि 50 से नीचे जाते हैं तो 49 किसका वर्ग है? तो 49 7 का वर्ग है। ठीक है, 7 का कितना वर्ग है? 7 का 49। और 8 का कितना होता है? 8 का 64। इसमें एक ऐड किया गया है, कोई इतना इसका उत्तर आ गया है 65, यानी कि इसमें एक को ऐड किया गया है। ठीक है, आपको स्क्वायर मैं आशा करता हूँ कि याद ही होंगे। 49 किसका होता है? 7 का होता है। 49 में एक प्लस किया गया है। और 64 8 का होता है, और 8 में भी एक प्लस किया गया है। और 9 का 81 होता है, और 81 में एक प्लस किया गया है। और 10 का होता है 100, और 100 में भी एक ऐड किया गया है। अब अगला जो संख्या आ जाएगी वो 11, और 11 का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर कितना होता है? सभी को याद होना चाहिए। 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में जब हम एक को ऐड करते हैं तो उसका सही उत्तर आ जाएगा 122, 122। चाहे आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, और मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ा तरीका सही रहेगा, क्योंकि जब आपके पास 1000 2000 की संख्या आ जाएगी तो उससे गाना मुश्किल हो रहा है। चाहे आप वैसे करते, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। और इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 122, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 122 सी ऑप्शन। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, टिकनों की संख्या और भी हार्ड होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 113। ये मुझे लगता है थोड़ा गलत टाइप हो गया। प्रश्न संख्या 13 है। इसमें जो है वो गलत टाइप हो गया, मुझे इसलिए लग रहा है। जो प्रश्न संख्या है वो 113 है। यहाँ पे 113 है, कोई नहीं। इसमें भी मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी की गई है। 7, 26, 63, 124 संख्या देखने पर कुछ ऐसी लग रही है, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन हम समझ करने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या है देख लेते हैं कि इसमें कुछ स्क्वायर या वर्ग की तो ये कोई संख्या नहीं है। स्क्वायर या वर्ग की तो संख्या नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। यही वो प्रश्न है, क्यूब्स वाला ही प्रश्न है। चलिए सबसे पहले 7 के आसपास कोई क्यूब्स आपको नज़र आ रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर। 7 के बाद वाली संख्या है 8, और 8 किसका क्यूब है? 2। 8 किसका क्यूब है? 2। फिर अगली संख्या है 26, और 26 के आसपास कोई क्यूब्स नज़र आ रहा है, क्यूब्स या स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि हाँ सर 27 जो है वो 3 का क्यूब्स है। और ऐसे ही मतलब आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यानी कि इसमें सभी में जो क्यूब्स कराकर उसमें से एक माइनस दिया गया है। किस तरह पे दे सकता है? 1 माइनस कर सकता है, 2 माइनस कर सकता है, क्यूब्स खुद दे सकता है, प्लस माइनस कर सकता है, गुणा भाग कर सकता है, इस कुछ भी कर सकता है। ठीक है। 7 तो इसमें जो है वो 2 का क्यूब्स करके उसमें से 1 माइनस किया गया है। फिर 3 का क्यूब्स करके उसमें भी 1 माइनस किया गया है। ठीक है। फिर जो है वो 4 का क्यूब्स करके 4 का क्यूब्स होता है 64, और 64 में 1 माइनस किया गया। फिर 5 का क्यूब्स करके उसमें भी 1 माइनस किया गया। तो 2, 3, 4 और 5। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी? अगली संख्या आ जाएगी 6, और 6 का क्यूब्स कितना होता है? सबको पता है कि 6 का क्यूब्स 216 होता है। कितना होता है? टाइप नहीं हो रहा है, 216 होता है। और 216 में अगर हम 1 कम करेंगे, समझिएगा दोस्तों, 216 में अगर हम 1 कम करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? 215। लेकिन 215 कहीं भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। तो यह प्रश्न जो है वो मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस ऑप्शनों में। तो अभी इसको सही कर देता हूँ मैं। ठीक है।
ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 215, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मुझे लगता है कि टाइप करने में थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसका 215 उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगली जो संख्या दी गई है ये आपको कुछ अटपटी सी जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, संख्या दी गई है 6, 25, 62, 123। पहली बार में देखने पर ये थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन इसमें भी क्यूब्स देकर इसमें +2 किया गया है। मैं आपको टाइप पहले समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इसमें क्यूब्स देकर, यानी कि क्यूब्स देकर उसमें से माइनस जो है वो 2 किए गए है। आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो है क्यूब्स दिया गया है और क्यूब्स में देकर -2 किया गया है। ठीक है, चलिए सुलझाते हैं इसको। सबसे पहले 6, यानी कि सबसे पहले इसने स्क्वायर दिया है 8 का और 2 का, और 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में इसमें 2 माइनस कर दिए। फिर इसने स्क्वायर लिया, क्यूब्स लिया है। सबसे पहले इसने लिया था 2 का, फिर इसने लिया था 3 का, 3 का होता है 27, और 27 में 2 माइनस कर देते हैं तो आता है 25। फिर इसने लिया 4 का, 64, और 2 माइनस कर दिए तो आ जाएगा 62। फिर इसने लिया 5 का 123, 5 का 125, उसमें 2 माइनस कर दिए तो हो जाएगा 123। 2, 3, 4, 5, तो अगला इसका लेना, अगला लेना 6 का होता है 216, तो 216 में जब हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाता है 214। क्या उत्तर आ जाता है, बिल्कुल 214 सही उत्तर आ जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 214। बिल्कुल आपको टेंशन मत लो, आप सीटी आपको मैं क्लियर कराऊंगा रीजनिंग में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और इस सीरीज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, सीरीज का नहीं सॉरी, इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, और बाकी वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार का है 11, 13, 17, 19। ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आपको ये हल करना है, और कमेंट में जो है वो इसका उत्तर देना है, कमेंट में इसका उत्तर देना है। ये प्रश्न बहुत ही ईजी है, मतलब इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, और इसका आपको उत्तर देना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, ये 11, 13, 17 और 19 और अगली संख्या पर क्या आएगा यह आप, चलिए मैं इसका उत्तर थोड़ी देर में दे देता हूँ। अगर आपका भी आता है तो इसका उत्तर जो है वो लाइव कमेंट में आप बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाए होंगे, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले 11 से 13 यानी कि +2 किए गए हैं। 11 से 13 से हम जाते हैं तो उसमें +2 किए गए हैं। कितने किए गए, +2 किए गए। फिर 13 से 17 पर जाते हैं तो इसमें -4 किए गए, +4 को किए गए। सबसे पहले -+2 किया गया। फिर हम जब 13 से 17 पर जाते हैं तो इसमें +4 किया गया। फिर हम वापस 17 से 19 पर आते हैं तो वापस 2 किया गया। लेकिन बहुत से छात्र जो है वो जो है इस प्रश्न में उलझेंगे और गलती भी करेंगे। यह इसमें जोड़ा नहीं गया है, यह जो है इसमें अभाज्य संख्याओं को लिया गया है। इसमें जो है वो अभाज्य संख्याओं को दिया गया है, यानी कि 11, 13, 17, 19। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? बहुत सारे छात्र जो है वो इसका उत्तर 21 देंगे, लेकिन 21 जो है वो इसका गलत आंसर हो जाएगा। 21 इसका जो है गलत आंसर हो जाएगा। 21 अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि 21 में जो है वो आप 3 का भाग देते हो, 7 का भाग देते हो और अन्य भी भाग देते हो, ठीक है। लेकिन अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें खुद का भाग देता है, जिसमें किसका भाग देता है? खुद का। जैसे 17 है तो 17 में जो है वो खुद का भाग देता है।
बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगली संख्या जो अभाज्य संख्या है वो हो जाएगी 23, और 22 में भी 2 का भाग जाता है तो अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 23, क्योंकि 23 में किसी भी संख्या का जो है वो भाग नहीं जाता, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। 23 में जो है वो 23 खुद का ही भाग जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 23। ओके, चलिए आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था, और आई होप कि आप सबने जो है उत्तर सही किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पूरी क्लास देखने के लिए। और अगली क्लास में हम और भी श्रृंखला के प्रश्न लेकर आएंगे, उस श्रृंखला को लगभग 2-3 दिन में जो है वो पूरी कर लेंगे। बिल्कुल रीजनिंग आपको आसान लग जाएगी जब आप मेरे साथ रीजनिंग को पढ़ोगे। बिल्कुल आसान से बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।